अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आई हूँ नए व्लॉग के साथ। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपने बारे में, आई एम अ स्कूल टीचर। तो मेरे दिन का जो आगाज़ है वो स्कूल से ही होता है। तो इसलिए वीडियो के स्टार्ट में बिल्कुल आपको स्कूल का ही मनाजिर नज़र आएंगे, स्कूल के काम करते हुए नज़र आऊँगी। और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि मैं घर का भी थोड़ा सा ऐड करूँ और आपको एक प्रॉपर तरीके से एंगेज कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। एक बात बताती चलूँ कि मेरे जो दिन का आगाज़ है वो स्कूल से होगा और जो व्लॉग का एंड है वो घर के थोड़ी रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको कुछ घर के मनाज़िर नज़र आएंगे। तो होपफुली कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो सुबह का आगाज़ हम स्कूल से करते हैं। स्कूल में मेरा जो टाइम है वो 8 o'clock है। तो सबसे पहले स्कूल में एंटर होते ही ये हमारा जो स्कूल है उसका व्यू था जो आपको नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क करूँगी। तो अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैं अब अपनी क्लास में जा रही हूँ। और चूँकि मेरा टाइम हमारा 8 o'clock होता है, तो सम टाइम मैं जब क्लास में आती हूँ तो बच्चे भी अभी आए भी एक भी बच्चा नहीं होता क्लास में। तो इसलिए स्कूल थोड़ा आपको खाली नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मैं सबसे पहले स्कूल में मैं ही जाती हूँ। तो अपस्टेयर्स पे मेरी क्लास है, आप देख सकते हैं क्लास में कोई भी नहीं है अभी। तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि हमारे स्कूल में आजकल जो है रिज़ल्ट डे के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, बच्चों के टेक अवेज हम तैयार कर रहे हैं जो हम उनको रिज़ल्ट डे पे देते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक आइटम मतलब उनके लिए जो टेक अवे हैं वो प्रिपेयर किए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टिकर्स हैं जो हम पंचर से कट करते हैं, डिफरेंट ग्लिटर शीट्स पे हैं, पेंसिल्स हैं और इसके अलावा कटआउट्स हैं, प्रॉप्स कह लें आप उनको। ये चीज़ें मैं उनके लिए मैंने रेडी की हैं जो एक प्रॉपर एक मैं उनके लिए एक तैयार करूँगी, एक गिफ्ट हैम्पर कह लें आप उसको। उसमें चॉकलेट्स होंगी, कैंडीज़ होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं किस तरह बनाऊँगी अब आपके साथ मैं वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक बैग लेके उसके अंदर ये मैंने एक कटआउट तैयार किया है बच्चों के लिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है यू डिड इट। और बड़ा खूबसूरत से कलर्स मैंने बच्चों के लिए चूज़ किए थे। बॉयज़ के लिए ब्लू है, गर्ल्स के लिए पिंक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एक पेंसिल कैंडीज़ हैं और इसके अलावा स्टिकर्स हैं, बच्चों के लिए बैलून्स भी हैं और चॉकलेट्स वो मैंने ऐड की हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मज़ेदार किस्म का बच्चों के लिए ना बहुत ही अट्रैक्टिव सा टेक अवे तैयार हो गया। तो ये इसको मैंने रिबन से इसको मैंने बांध दिया जो कि इससे ज़्यादा रिबन की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैंने मेरी क्लास में 32 की स्ट्रेंथ है तो मैंने इसको थोड़े एक्स्ट्रा तैयार किए हैं मैंने। तो 34 मैंने रेडी किए हैं। तो ये एक जो है वो तैयार हो गया। इसको मैं बांध के आपको दिखाती हूँ। तो अब इसके साथ ये है कि मैंने 32 की स्ट्रेंथ है लेकिन मैंने 34 रेडी की हैं। तो बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं वो। एंड पे मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देखें कि कितना खूबसूरत है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सजेशन ये भी देती चलूँ कि सम टाइम हमारी फैमिलीज़ में बर्थडेज होती हैं तो जो बर्थडे बॉय या गर्ल होता है वो भी बच्चों के लिए टेक अवे उनकी मदद की कोशिश होती है कि हम रेडी करें। तो आप एज अ बर्थडे का टेक अवे भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमें रिजल्ट डे पे मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चों का लास्ट डे होता है, गुड बाय डे होता है, पार्टी हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए भी मैंने ये टेक अवे रेडी किए थे, सिंपल से थे। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती चलूँ। आप देख सकते हैं बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के, उनके लिए कलरफुल सी ये चीज़ें होती हैं तो बड़े शौक से वो इसको वो बड़े पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं बच्चे इन चीज़ों को। तो उनके लिए ये मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, मुझे एक सॉफ्ट बोर्ड मिला था, उसको रेडी करना था, उसका जो बॉर्डर है। तो आज मैंने ऑफ टाइम के बाद, बच्चों का जो ऑफ टाइम होता है वो 1 o'clock होता है तो हमारा तो 2:40 तक होता है टाइम। तो फिर उसके बाद फिर हम इस तरह के ही ये काम करते हैं। तो ये बॉर्डर्स का प्रिपेयर करना था, ये मैंने इसका एक ऐसा सैम्पल उतारा है। इसको मैं इसका जो मेजरमेंट है वो साइज़ के मुताबिक इसके स्ट्रिप्स कट करूँगी मैं पहले। तो पहले भी ये येलो ही बेस कलर था, बेस कलर्स का येलो ही था, तो अभी भी मैंने येलो ही इसके लिए चूज़ किया। तो मुझे इसके ऊपर मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, जस्ट मैंने गिफ्ट पेपर लेना है और वो इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगी तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये मुझे सीज़र चाहिए थे जो मैंने अपनी कपबोर्ड से लिया है। अब मैं इसके स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ जिसकी मेजरमेंट मैं पहले ही ले चुकी हूँ। तो काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा साइज़ है सॉफ्ट बोर्ड का और दो जो चार्ट्स थे वो काफ़ी हो गए थे, इनफ थे। तो ये पहले स्ट्रिप्स कट कर ली। अब ये इसके ऊपर एक गिफ्ट पेपर मैंने लिया है ब्लैक एंड वाइट जो बहुत ही खूबसूरत है, इसकी भी मैंने ड्रॉ कर लिया।
इस पे लाइंस, तो अब इसको कट करके मैं इसकी प्रॉपर स्ट्रिप्स रेडी करूँगी। ये स्ट्रिप्स हैं येलो, और इसके ऊपर मैं ये गिफ्ट पेपर बस पेस्ट कर दूँगी, तो बहुत ईजी हो जाएगा काम और ख़ूबसूरत भी बहुत लग रहा था। ये स्ट्रिप्स मैंने इस तरह की तकरीबन 10 से 12 तैयार कर लिए। अब इसको मैं बोर्ड के ऊपर, जो सॉफ्ट बोर्ड है उसके बॉर्डर पे इसको मैं पेस्ट करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये हमारा बोर्ड जो है अब बिल्कुल मैंने इसको साफ़ क्लीन करवाया, इसके ऊपर से जो स्ट्रिप्स थी उतरवा के। तो ये मैं UHU से इसको अब पेस्ट करूँगी मैं 1 बाय 1 करके। तो ये जैसे बोर्ड रेडी होता है मैं एंड पे भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये आपके सामने है। इसी तरह के मैंने बैक पे भी बोर्ड रेडी किया, वो बाद में आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल ऊपर अपस्टेयर्स में ये कॉरिडोर है। थोड़ा सा बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, मैंने कहा ये भी आपको मैं दिखाती चलूँ। तो बड़ा ही अच्छा था। जाती सर्दियाँ जो वो वापस आ चुकी हैं। तो स्कूल में हमारे काम हो रहा है रिज़ल्ट डे के तैयारी के हवाले से। जो हमारा थीम है वो कैंडी लैंड का है। तो हर चीज़ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैंडी लैंड के थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वो भी इस तरह की तैयारी आपको नज़र आएगी। ये एक स्टैंडी हमने तैयार की है, ये भी बड़ी खूबसूरत है। मतलब डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट टास्क पे लिए थे। मुझे नोटिस बोर्ड का मिला था, किसी को सॉफ्ट बोर्ड दूसरे हैं, या अब ये एक स्टैंडी प्रिपेयर हो रही है ये। तो ये सारी चीज़ें जैसे तैयार होंगी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो स्टैंडी है ये बिल्कुल तैयार होने ही वाली है। इस पर ये कॉन्ग्रेचुलेशन पेस्ट किया है और कुछ स्टार्स हैं गोल्डन, जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत इसकी ये स्टैंडी तैयार हुई है। तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी। ये बहुत सिंपल थी, ईजी थी, और सबसे बढ़ के जो बड़ी बात है कि तैयार होकर बहुत खूबसूरत लगी थी। अच्छा जी, हर टीचर अपना अपना टास्क कंप्लीट कर रही है। एक कैंडी लैंड की शॉप है जो तैयार कर रही है, टक शॉप कह लें आप इसको। तो ये उसके ये तैयार हो रही हैं चीज़ें। ये रैंडमली मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि ये तैयारी हो रही है। बाकी जो रिजल्ट डे पे फाइनल चीज़ें होंगी वो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बेसिकली मुझे तो ये आर्ट वर्क बहुत पसंद है। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ इस तरह के काम करते हुए और मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, ये जो स्टैंड ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। बस एक दो चीज़ें इस पर पेस्ट होनी है। वो फाइनल लुक जब रिजल्ट डे पे मैं आपको दिखाऊंगी तो वो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरा सॉफ्ट बोर्ड है, एक जो मैंने पहले रेडी किया था, अब ये दूसरा करना है। इसकी ये स्ट्रिप्स बड़ी ही अच्छी थी, तो हम इनको वेस्ट नहीं करते। ये थोड़ी सी नीचे से ख़राब भी हो चुकी हैं, क्योंकि एक लुक फर्स्ट लुक में देखें तो बिल्कुल सही लगता है, हालांकि ऐसा नहीं, काफ़ी ये चीज़ें ये ख़राब हो चुकी है। तो अभी इसकी स्ट्रिप मैंने उतार ली है, लेकिन ये जो इसकी स्ट्रिप्स हैं वो मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं की। इनका मैंने बहुत अच्छा इसको मैंने यूटिलाइज़ किया है, जो मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी। मेरी क्लास में जो कपबोर्ड थी उसके बॉर्डर्स पे मैंने इसको लगा लिया, और आप ये देखें कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है ये मेरी कपबोर्ड। तो चलते हैं अब घर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने दावत है आज, हमने जाना। तो मैंने एक जो सूट है वो मैंने खुद डिज़ाइन किया, मैंने काफ्तान स्टिच करवाया है। इसके शॉकिंग पिंक और जो ऑरेंज कलर कम्बिनेशन के साथ मैंने बेसिकली 2 शर्ट्स ली थी प्लेन लीलन की। तो 1600 की वो आई थी। तो हाफ़ इसका ऑरेंज है और हाफ़ शॉकिंग है, और जो इसके नीचे आपको पाइपिंग नज़र आ रही है, ये मैंने भी एक शर्ट ली थी ऑल ओवर में। ये मुझे 1000 की शर्ट मिली थी जो ज़ेब्रा में नज़र आ रही है। तो टोटल ये मैंने 26 में ये 3 शर्ट्स ली थी, जिनमें से 2 काफ्तान तैयार हुए हैं। मतलब 1300 का एक काफ्तान बिल्कुल तैयार था इसकी स्टिचिंग निकाल के। तो ये ड्रेस मैं पहन के गई थी, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने कहा मैं आपको दिखाती चलूँ। बाकी जहाँ पे तक दावत की बात है, तो हम मेरी नंद के घर दावत थी। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आए हुए हैं, उनके एजाज़ में ये दावत थी, जो बहुत ही मज़ेदार खाना था। चाउमन था, बारबेक्यू था, बिरयानी थी, मटन का सालन था, और चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा वो था, अचार गोश्त था। अच्छा, ये मेरी लेकर आई थी जेठानी, इनके लिए कपड़े लेकर आई थी। ये गुल अहमद का एक सूट है, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। जैसे कि आगे ईद है, तो अगर आप भी लेना चाहें तो मैंने कहा दिखा दूँ। तो मैंने कहा ये मेरे जो नंदोई हैं उनके लिए लाई थी, और ये जो मेरी नंद है उनके लिए बहुत ही प्यारा सा ये साया ब्रांड है उसका ये ड्रेस था। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।